कैसे हो भी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और सीटेट में एसएसटी के बाद ईवीएस में थोड़ा सा कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर ईवीएस भी थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि ईवीएस में काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। क्योंकि बीएड के बाद जब प्राइमरी से बीएड को आउट हो गया तो सारे बच्चे एसएसटी में शिफ्ट हो गए। लेकिन भाई जिन्होंने पेपर 1 के लिए डिप्लोमा किया है वो तो अपना पेपर 1 देंगे ना। तो बहुत से लोग ईवीएस को लेकर के काम ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ईवीएस को लेकर अब ढंग से काम किया जाए, जिसके अंतर्गत मैंने ईवीएस के लिए आपका शुरू किया है 10 मिनट एनसीईआरटी शो, और जिसमें हम लोग 10 मिनट या 7-8 मिनट आपकी जो एनसीईआरटी बेस्ड जो बातें हैं उनको हम लोग करेंगे। जैसे आज का आपका टॉपिक है ईवीएस में मिट्टी के घरों से पूछे गए प्रश्न, चाहे ऑनलाइन वाले पेपर हों चाहे ऑफलाइन वाले पेपर हों, एक सवाल यहाँ से जरूर पूछा जा रहा है मिट्टी के घरों से। तो मिट्टी के घर आपने भारत में जरूर इस तरीके से आपने देखे होंगे, आपके घर के आसपास मकान आपने जरूर देखे होंगे। हमारा भी जब जन्म हुआ था तो हमारा भी घर मिट्टी का था, और फिर उस तरीके से धीरे धीरे होता है। तो कच्ची मिट्टी के घर आपने घर जरूर देखे होंगे। तो अब इनसे सवाल कौन से बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। जैसे पहला सवाल बनता है कि यह घर उन स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां पे गर्मी अत्यधिक पड़ती है। बिल्कुल डिक्टो आपको यही बातें याद रखनी, ध्यान रखना, आपको डिक्टो यही बातें याद रखनी है कि यह घर उन स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है। दीज हाउसेस आर बिल्ट इन दोज प्लेसेस वेयर द हीट इज एक्सेसिव, जहां पर हीट ज्यादा पड़ती है। इन घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। दी वॉल ऑफ दीज हाउसेस आर वेरी थिक, यानी इन घरों की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। अब ये सिंपल सी बात है, ये बात आपको खुद से समझ जानी चाहिए भैया कि आखिरकार घरों की दीवारें मोटी क्यों होती हैं भैया। क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो धूप बहुत ज़्यादा आएगी, तो मोटी दीवार अगर होगी तो धूप अंदर तक, गर्मी अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो अंदर के टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में थोड़ा अंतर होगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, वेरी थिक बनाई जाती हैं। इन घरों की छतों को नीम कीकर की लकड़ी से छाया जाता है ताकि कीड़े ना लगें, ताकि कीड़े ना लगे। छाया जाता है नहीं, जो ऊपर की छत बनाई जाती है। अगर आप लोग प्रॉपर गांव से होंगे तो आप समझ जाएंगे, हमारे गांव में इस तरह का बनाया जाता है जिसको हम कहते थे छप्पर। आप लोग जानते हैं छप्पर के बारे में? तो छप्पर बनाया जाता था, है ना, फूस फूस का। और इस तरीके से हमारे गांव में कच्चे घर होते थे, ऐसे मोटी दीवार, और उसके ऊपर फिर इस तरीके से छप्पर बनाया जाता था। तो और जो है कि इन घरों की छतों को नीम और कीकर की लकड़ी से छाया जाता है ताकि इसमें कीड़े ना लगें। द रूफ ऑफ दीज हाउसेस आर कवर्ड विद नीम एंड कीकर वुड टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से बचाने के लिए। यह घर विशेषतः राजस्थान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं भैया? तो ये घर विशेषतः राजस्थान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दिस हाउस इज स्पेशली फाउंड इन द एरियाज ऑफ राजस्थान। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के एरिया में पाए जाते हैं। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। आपने अगर देखा होगा घर में, जैसे हम जब पहले घर पे थे तो कच्ची मिट्टी के घर थे, तो वहां से जा करके दूर स्थान से चिकनी मिट्टी लेकर के आते थे, तो बोरी में भर के, तसले में सर पे रख के, साइकिल पर रख के, और चिकनी मिट्टी लेकर के जाते थे। उस मिट्टी को हमारी माता जी, वो मिट्टी के बड़े बड़े जो ढेल होते हैं उनको तोड़ के, थोड़ा उनको चूरा टाइप का करके, फिर उसमें गोबर मिलाया जाता था, गोबर, है ना। और गोबर फिर कुछ थोड़ा भूसा टाइप का भी कुछ उसमें मिला दिया जाता था, और उसको फिर पूरा लेप बना करके बढ़िया उस तरीके से दीवारों को भी लेपा जाता है, और नीचे घरों की जो हमारा जो फर्श है उसको भी लीपा जाता था। और उससे प्रॉपर होता था, त्योहार व्योहार पे या कभी मिट्टी टूट जाए तो उसको लीपा जाता था। वो अद्भुत था। और अब तो खैर ये है कि घरों में टाइल पत्थर सब संगमरमर लगा हुआ है, तो वो एक कल्चर ही अलग हो गया। लेकिन वो एक कल्चर भी अलग था, अद्भुत था, यकीन मानो वो एक कल्चर। ठीक है भैया। तो इन घरों को समय समय पर लीपा जाता था ताकि मिट्टी टूटे नहीं। ये वो समय का दौर था जहाँ हम सब लोग भी रहते थे, जहाँ पंखे तक नहीं थे। मतलब आज से अगर मैं 20 वर्ष 25 साल पहले की बताऊँ तो पंखे भी बहुत रेयर केस में थे, क्योंकि हमारा परिवार उस तरीके से, उस बैकग्राउंड से रहा। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी या बहुत ज़्यादा एकदम परेशान थे। अच्छा जीवन था। ऐसा नहीं कि मुझे अभी तक प्रॉपर याद है, जब लोग 9th 10th तक आए तो तब तक हमारे पास स्थितियां घर की बहुत ज़्यादा डाउन तक थी, तो लेकिन फिर भी ठीक था। और आज का ये स्थिति है कि कूलर पंखे एसी सब कुछ भी है, फिर भी अगर लाइट 10 मिनट के लिए भी ट्रिप करके तो लगता है कि यार पता नहीं कहाँ ही जीवन में आगे। तो अगर देखा जाए कि हम लोगों ने विकास किया है या कहाँ ही आगे, वो एक अलग मुद्दा है। खैर, तो इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों का फर्श गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े न लगे। ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। इन घरों का फर्श किससे? गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े न लगे, ध्यान रखना। और आजकल जो शहर के बच्चे हैं वो गोबर को कहते हैं छी, ये गंदा चीज जबकि उसी को घर में लीपा जाता था। लेकिन अब जिसने जैसा दौर देखा वो उसी तरीके से तो फैसले करेगा ना, ध्यान रखना भैया।
द फ्लोर ऑफ दीज हाउस इज स्मीयर्ड विद काउ डंग सो दैट इंसेक्ट डू नॉट एंटर, कीड़े दूर ना लगे, इस बात को ध्यान रखना। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा मिलाया जाता था। स्ट्रॉ इज एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्मर, उसको मजबूत बनाने के लिए किया जाता था। तो बस इतने ही पॉइंट हैं, इतने ही पॉइंट हैं। और ध्यान रखना ये इस प्रकार के घर कहां पे पाए जाएंगे, तो राजस्थान के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। बस इतने पॉइंट आप याद रख लीजिए और आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल डन हो गया, एक क्वेश्चन आपका डन हो गया। आपके पेपर में एक सवाल यहां से जरूर पूछा जाएगा। जैसे एक सवाल आपके पेपर में पूछा भी गया, जरा बताइए, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, क्या इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में, इन अ विलेज इन इंडिया हाउसेस आर मेड अप ऑफ थिक वॉल एंड आर प्लास्टर्ड विद मड। द रूफ ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। दिस विलेज इज लाइकली टू बी इन इंडिया। तो कहां पर होंगे, तो आपको तुरंत आ जाएगा कि कहां पर हो जाएंगे, राजस्थान वाले क्षेत्रों में हो जाएंगे। और राजस्थान वाले क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं प्यारे साथियों, तो राजस्थान वाले क्षेत्र को ही हम कह सकते हैं मरुस्थली एरिया। क्या, मरुस्थली एरिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये सवाल 2023 का जो पेपर हुआ ऑनलाइन वाले, तो ऑनलाइन वाले 2023 के में पूछा गया था, जहां से मैंने इस सवाल को उठाया। तो ये फिक्स हैं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। इस 15 नंबर के जो पेडागोजी 30 नंबर की है, उसमें 15 नंबर का जो कंटेंट आएगा उसमें एक सवाल इन घरों के आवाज से पूछा ही जाता है। कभी कच्ची मिट्टी के घर, कभी कौन से, जैसे अब ये तो कच्ची मिट्टी का घर, जैसे अब ये वाला घर है, ध्यान रखना। अब ये वाला सवाल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों का वर्णन करिए। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दी हाउसेस पैटर्न। लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं, समतल बिल्कुल सीधा, और 2 मंजिले हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। निचली मंजिलों पर जानवरों को रखा जा रहा है और आवश्यक वस्तुओं को रखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं भैया, बांस के खंभों पर बनाए जा रहे हैं, यहां पे ध्यान रखना। लेह में घर बनाए जा रहे हैं बांस के खंभों पे, हिमाचल प्रदेश में घर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं, हाउस बोटों में रहते हैं, ध्यान रखना। तो अब कह रहा है यहाँ पे भैया कि घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर वर्णन करना है भैया, क्या करना है भैया, वर्णन करना है। तो अगर आप देखें इसमें देखो तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, बात बिल्कुल सही है। दूसरा, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों को रखा जाता है, आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। श्रीनगर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश के घर बांस के खंभों पर रहते हैं। ये वाला सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सही उत्तर की बात करेंगे, ए और सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए और सी इसका सही है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं, ये बात गलत है। हाउस बोटों में वो पर्यटक का एक स्थान मात्र है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग वहीं पर रहते हैं। तो अब देखो ये सवाल भी पेपर में पूछा गया, अब इसी को बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो अभी जैसे मैंने आपको कच्ची मिट्टी के घरों की थ्योरी पढ़ाई है, वैसे ही मैं आपको जो है कि लेह के मकान, हिमाचल प्रदेश के घर, राजस्थान के तो पढ़ा दिए, जम्मू कश्मीर में और हाउस बोट कहां कहां पर है इनके बारे में भी बताऊंगा। एक सवाल और करेंगे फिर अपनी क्लास को कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक होगा, केवल 7-8 मिनट का, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड सारे सवाल हैं। सवाल करा, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। क्या किया भैया, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनकी संरचनाओं के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है, ध्यान रखना। किसी राज्य के गांव में गया, ध्यान रखना, और उसने विवरण दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। अधिकतर वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर, जिसको फुट में अगर आप बात करोगे तो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। यानी इस तरीके से मजबूत बांस के खंभे बनाए जाते हैं इस तरीके से, और उन मजबूत बांस के खंभों पे यहाँ पे घर बनाए जाते हैं, और इस तरीके से एक सीढ़ी भी बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार के घर होते होंगे। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं। इनकी छत ऐसे ढालू होंगी ताकि बारिश का जो पानी है वो ढरक के इस तरीके से गिर जाए
बात क्लियर है। तो ऐसे जाहिर सी बात है, अगर ढालू छतें हैं, पहली बात तो ढालू छतें, अधिकतर वर्षा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो आप इसका तुरंत कर दोगे। यदि नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भैया ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, हिमाचल प्रदेश में तो इतनी वर्षा नहीं होती है, झारखंड में भी नहीं होती है, असम वाले क्षेत्र में होती है लेकिन कम होती है, और यहाँ पे मिजोरम में भी होती है। तो क्या हो जाएगा, असम, फिर इसका उत्तर लगा दो। मतलब मिजोरम में इसको जो है कि मेघालय समझ बैठा था ऑप्शन में देखते वक्त, मेघालय में ज्यादा होती है, लेकिन तुलना में क्या लगा देंगे, असम लगा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये पूरा का पूरा कंटेंट है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। क्लास कंटेंट आपको अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस को लेकर के मैं आपको आऊंगा। सीटेट का प्रॉपर एक बैच आप चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से बैच, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमें जुड़ सकते हैं। और सीटेट पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों के बढ़िया डेडिकेटली गारंटीड सिलेक्शन बैच हमारे पास अवेलेबल है। ये बात मैं यहाँ पे लिखना मिस कर गया था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इस बार मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना कि दिसंबर जनवरी का जो आपका पेपर होगा उसके लिए 100% गारंटी बैच मैंने लॉन्च किया है। क्या गारंटी बैच मैं कह रहा हूं, वो ध्यान रखना। और अगर गारंटी बैच का मतलब अगर आपका पेपर पास नहीं हुआ, ये भी मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, यूट्यूब पे कह रहा हूं, झूठ नहीं है। अगर पेपर में अगर आप पास नहीं हुए, अगर आप फेल हुए, तो आपका रिफंड करूंगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। तो मैं लिख के दे रहा हूं, मैं आपका रिफंड करूंगा, याद रख लीजिएगा भैया। ये पहली बार मैं कह रहा हूं, इस बार जुलाई वाले पेपर में बहुत से बच्चे फेल हुए, मैं कह रहा हूं कि मैं रिफंड करूंगा। यदि आपका पेपर पास नहीं हुआ तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8755238500। हमसे जुड़िए, सीटेट के बैच को लीजिए और पेपर अपना पास करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।